नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख कर लेते हैं मुख्य खबरों की ओर। अज्ञात वाहन की टक्कर से दो चचेरे भाइयों की मौत, गांव में मातम पसर गया। बारात से लौटते समय सड़क हादसा हुआ, अभय और गौरव ने दम तोड़ा। बेवर में दर्दनाक एक्सीडेंट, बाइक सवार दो युवकों की मौत हुई। नगला के हरी के पास हुआ हादसा, दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़। टक्कर मारकर फरार अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस, अभय की मौके पर मौत, घायल गौरव ने रास्ते में दम तोड़ा। एक ही परिवार के दो बेटों की मौत से गांव में फैली शोक की लहर, पोस्टमार्टम हाउस में मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दर्दनाक सड़क हादसे में दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। बेवर में रात का भीषण सड़क हादसा, पुलिस ने जांच तेज की। जाने माने ज्योतिषी प्रकाश चंद्र जैन दादा का निधन, शहर में शोक की लहर। प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रकाश चंद्र जैन का हुआ देहांत, जैन समाज में गहरा दुख। अमेरिका में सम्मानित ज्योतिषी दादा नहीं रहे, अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। 4 दिन से बीमार चल रहे थे प्रकाश चंद्र जैन का हुआ निधन, करहल रोड से उठी अंतिम यात्रा। जैन समाज के वरिष्ठ दादा प्रकाश चंद्र जैन को अंतिम विदाई, हराख नम, ज्योतिष जगत को बड़ा नुकसान, प्रकाश चंद्र जैन का निधन। हस्तरेखा के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दादा को हजारों ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। प्रकाश चंद्र जैन के जाने से शहर में शोक, अंतिम संस्कार में भारी जनसमूह। जैन समाज के मुखिया समान दादा का निधन, श्रद्धांजलियों का लगातार। मुकेश जैन ने कहा, समाज ने एक मार्गदर्शक खो दिया, दादा को भावभीनी श्रद्धांजलि। जैन समाज, नॉन समाज सभी के बहुत ही ज़्यादा दृष्टिगोचर से थे। और सभी उसकी ऐसी थी, चाहे वो नॉन समाज का आदमी हो, चाहे वो समाज का आदमी हो, सभी के लिए वो समर्पित थे। और ज्योतिष में उनका बहुत ही अपूर्व ज्ञान था। उनके शिष्य भी बने हैं। ज्योतिष के बारे में उन्होंने जिसको जो बताया उसके साथ उसका वही हुआ है। इसलिए उनकी छवि एक अलौकिक छवि थी। वो मैनपुरी में ही नहीं, उनकी यहाँ से लेके कलकत्ता, बनारस, दूर दूर तक के देशों में उनकी अलग छवि है। छवि रहेगी। कोई भी इंसान उनके जाने से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एसआईआर में 16 बीएलओ की मौत पर सांसद रामगोपाल यादव का हमला, सरकार जवाब दे, आयोग ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब। सपा प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग पर रामगोपाल का बयान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा, सांसद का केंद्र पर बड़ा सवाल। ऐसे सीएम को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है, रामगोपाल यादव का तीखा प्रहार। बीजेपी पर हमला, कर्मचारियों से दबाव में काम कराती है सरकार। राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी, मंदिर बन गया है फिर ध्वजारोहण क्यों नहीं, सांसद का सवाल। मंदिर मिला या अयोध्या हार गए। एसआईआर ड्यूटी में 16 बीएलओ की मौत पर सपा का बड़ा आरोप, सरकार जिम्मेदार, आयोग पर निशाना, मौतों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। राज्यसभा सांसद का सरकार पर हमला, व्यवस्था चरमराई, जनता पूछ रही जवाब। या किसी भी व्यक्ति से जब उसकी अंतरात्मा के खिलाफ जाके दबाव में काम करने की कोशिश की जाएगी तो कुछ स्वाभिमानी लोग आत्महत्या कर ही लेते। अब जब ये कहा जाएगा कि फला का वोट काट दिया जाए, वो सामने खड़ा हुआ है, तो ये हर आदमी की अंतरात्मा दुखी होगी, जो जरा भी सेंसिटिव आदमी, सेंसिबल आदमी, तो वही हो रहा है। कैसे लोगों के वोट काटे जाएं, 5% से ज्यादा बीजेपी के वोट बढ़ाए गए, बिहार में 7% के आसपास विपक्ष के वोट काटे गए। ये रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता था। तो येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता का दुरुपयोग करना, सत्ता में कर्मचारियों को दबा के, धमका के, मनमाने तरीके से जो नहीं है उनका वोट बनवा लेना, जो है उनका वोट कटवा देना, ये पॉलिसी जब हो जाए किसी गवर्नमेंट की, तो ये देश के लिए बहुत ही गंभीर चिंता की बात भी है और देश का दुर्भाग्य।
एएसपी नगर अरुण कुमार सिंह ने दन्नाहार क्षेत्र में पुलिस बल के साथ ही पैदल गश्त की और भीड़भाड़ संवेदनशील इलाके में एएसपी की पैदल गश्ती, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, शांति व कानून व्यवस्था मजबूत करने को एएसपी का दन्नाहार में फ्लैग मार्च। एएसपी नगर ने पुलिस टीम संग संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की। कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए दन्नाहार क्षेत्र में एएसपी की पैदल निरीक्षण गश्त, एएसपी की अगुवाई में की गई चेकिंग, संदिग्धों पर रखी गई पैनी नजर। पुलिस बल के साथ एएसपी नगर का पैदल मार्च, संवेदनशील बिंदुओं की गहन जांच, सुरक्षा को लेकर एएसपी का दन्नाहार में दौरा, भीड़भाड़ स्थलों पर बढ़ी सब पुलिस सक्रियता, एएसपी नगर का क्षेत्र में पैदल भ्रमण, कानून व्यवस्था पर लिया फीडबैक। दन्नाहार में एएसपी की विशेष गश्त, शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। डॉक्टर सोजिया किरण स्कूल में गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी धूमधाम के साथ मनाई गई। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम, सिख समाज की भी रही विशेष भागीदारी। शहीद दिवस समारोह, बच्चों को बताई गई गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी और शिक्षाएं। 350वीं शहादत वर्षगांठ पर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि, स्कूल में आयोजित हुआ विशेष आयोजन। डायरेक्टर अशोक यादव बोले, तेग बहादुर जी सिर्फ सिखों के नहीं सभी धर्मों के गुरु। स्कूल में मनाया गया शहीदी दिवस, बच्चों ने जाना कौन थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी को शहीदी दिवस पर नमन, स्कूल में धार्मिक सौहार्द का संदेश। शहीदी शताब्दी पर कार्यक्रम, बच्चों को सिखाए गए गुरु तेग बहादुर जी के साहस और बलिदान की सीख। डॉक्टर सोजिया किरण स्कूल में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। अशोक यादव का संदेश, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान पूरी मानवता के नाम। ये बड़ा गर्व का विषय है कि स्कूलों ने अभी हमारी इस परंपरा को शुरुआत कर दी। आज ये यहाँ पर पहली बार किरण सोजिया स्कूल ने अपनी तरफ से हम लोगों को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है गुरु साहिब के शहीदी दिवस के बारे में हम लोग बच्चों को जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बच्चों के बीच में हम लोगों ने अपनी उनके बारे में, गुरु साहिब के बारे में जानकारी दी है और बच्चों ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ प्रतिभाग किया और 2-4 बच्चों ने यहाँ पर उसमें बोला भी। हमने उन बच्चों को सम्मानित भी किया है और आगे इन बच्चों को हम लोगों ने आह्वान किया है कि अगली बार हम लोग आएँ तो बहुत सारी संख्या में बच्चे बोलें, स्थान कम पड़ जाए। और इसके साथ ही मैं यहाँ मैनपुरी के सारे ही स्कूलों से, विद्यालयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी समय समय पर हम लोगों को अपने यहाँ बुलाएं और हम लोगों को सिर्फ यही नहीं, इसी धर्म के बारे में नहीं, अन्य धर्मों के बारे में, अन्य धर्मों के गुरुओं को भी अपने अपने स्कूल में बुलाएं और उन्हें अपने जो हमारे इतिहास पुरुष रहे हैं, हमारे जो है वो जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देश को अपने एक नई दशा देने का काम किया है, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दें ताकि वो सिर्फ जो है वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में ना ही उलझें और देश की इतिहास पुरुषों के बारे में भी जानकारी उनको मिल सके। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस, शहीद दिवस के रूप में डॉक्टर किरण सोजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी मैनपुरी में सेलिब्रेट किया गया है। इस अवसर पर गुरुद्वारा से तमाम विद्वान पुरुष आए और उन्होंने अब बच्चों को गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। मैं इस अवसर पर समाज को, सोसाइटी को ये भी कहना चाहेंगे कि किरण सोजिया की ये एक नई पहल है कि आज पूरा हिंदुस्तान गजटेड हॉलीडे के रूप में मना रहा है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आज गुरु तेग बहादुर की शहीद दिवस की गजटेड हॉलीडे है, बट बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। मैंने स्कूल को ओपन किया और ये बच्चों को बताने की कोशिश की कि गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए क्या किया। इसके साथ ही हम ये भी देना चाहेंगे मैसेज कि नैतिक मूल्यों को, समाज के उत्थान के लिए कभी भी अगर बलिदान की आवश्यकता पड़े तो वो दे देना चाहिए, जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर के साथ साथ हमारे देश के तमाम सारे लोगों ने शहादत दी। थैंक यू, जय हिंद। सपा प्रमुख के चचेरे भाई आर्यन यादव का लद्दाख की सेरिंग संग शाही विवाह, सैफई में उमड़ी भीड़। आर्यन सेरिंग की रॉयल वेडिंग ने बढ़ाई सैफई की रौनक, मेहमानों की भारी मौजूदगी, हाई प्रोफाइल शादी की धूम। आर्यन यादव और सेरिंग ने रचाई शादी सैफई में जश्न का माहौल। आर्यन और सेरिंग के द्वारा वरमाला डालकर स्वीकारा गया एक दूसरे को जीवन साथी। सपा परिवार की भव्य शादी, आर्यन यादव की रॉयल वेडिंग पूरे जिले में चर्चा का विषय। लद्दाख की सेरिंग बनी सपा प्रमुख के चचेरे भाई आर्यन यादव के दुल्हन, समारोह में दिखा शाही अंदाज, सफाई में दिखा रंग ए शादी। आर्यन
शेरिंग की जोड़ी को दी गई भव्य शुभकामनाएं। हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट और शाही इंतजाम। आर्यन यादव की शादी बनी चर्चा का केंद्र। रस्मों रिवाज के बीच सफाई में हुआ राजसी विवाह। चारों तरफ खुशियों की लहर। आर्यन यादव की शादी में उमड़ा जनसैलाब। शेरिंग संग रचाया शाही विवाह। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। आखिरी फिल्म 21 से सामने आया भावुक कर देने वाला लुक। धर्मेंद्र की आवाज में जारी हुई आखिरी रिकॉर्डिंग फैंस हुए भावुक। अब वैसी आवाज कहा। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र ने कहा अलविदा। डायलॉग की याद में डूबे फैंस। बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना महेंद्र के प्रतीक बन चुके इस डायलॉग पर फिर गूंजे सोशल मीडिया पर। शोले से धर्मवीर तक धर्मेंद्र के अमर डायलॉग्स याद कर रो पड़े प्रशंसक। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धर्मेंद्र के जाने के बाद फैंस बोले ऐसी आवाज दोबारा नहीं मिलेगी। मैनपुरी में भी छाया शोक। धर्मेंद्र के निधन से फैंस को लगा बड़ा झटका। आखिरी फिल्म 21 से आई झलक ने बढ़ाई भावनाएं। फैंस बोले ये आखिरी मुस्कान हमेशा याद रहेगी। धर्मेंद्र की विदाई पर फिल्म जगत और प्रशंसकों में शोक की लहर। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी संदेश भरी रिकॉर्डिंग हुई वायरल। प्रशंसकों की आंखें नम। एक्चुअली भारतीय जो बॉलीवुड है उसकी बहुत बड़ी क्षति है ये। हम कह सकते हैं कि देवानंद साहब, राजेश खन्ना जी, दिलीप कुमार साहब और जितने भी सुपरस्टार्स हुए हैं, धर्मेंद्र जी का एक छवि और एक अलग उनका दौर था और वो हीमैन के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और सही बात ये है कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि जब कोई बॉलीवुड स्टार इस दुनिया में नहीं रहा तो बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से, पंजाब से लोग पहुंच रहे हैं मुंबई सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए। और एक दौर था जिसका अंत हुआ आज। कुछ 2 लाइन उनके लिए हो जानी चाहिए। मैं देखिए वैसे तो उनके बहुत सारे गाने हैं बट इतने सारे गानों में जो मुझे एक लाइन बस मैं गाना चाहता हूँ जो उनकी बड़ी फेमस है। झिलमिल सितारों का आगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आगन होता, रिमझिम बरसता सावन होगा। बॉलीवुड के जो सबसे पहले सुपरस्टार थे धर्मेंद्र जी, उनके निधन से हम सबको बहुत गहरा दुख हुआ है और हम अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। और उनका एक बहुत प्यारा सा गाना मुझे याद आ रहा है, 2 लाइन में सुना जी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि में अर्पित करती हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम सबको बहुत गहरा दुख हुआ है उनके निधन से। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर सजाया गया अलौकिक कीर्तन दरबार। 25 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित विशेष कीर्तन कार्यक्रम। अमृतसर के भाई मनदीप सिंह करेंगे कीर्तन। संगत में उमड़ेगी श्रद्धा की लहर। मुख्य ग्रंथी द्वारा नाम सिमरन से शुरू होगी शुरुआत और फिर चलेगा अलौकिक कीर्तन दरबार। 150वीं शहीदी वर्षगांठ पर संगत को गुरु पिता जी का स्नेह पाने का अवसर। श्री आनंद साहिब का पाठ और दीवान साहिब की संपूर्णता के साथ होगा कार्यक्रम का समापन। कीर्तन के उपरांत गुरु पिता जी का टूट लंगर बरतेगा। संगत को मिलेगा आशीर्वाद। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित भव्य कीर्तन दरबार आज रात्रि कीर्तन, नाम स्मरण और लंगर के साथ मनाई जाएगी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी। संगत से अपील, 350वीं शहीदी शताब्दी कीर्तन दरबार में उपस्थित होकर प्राप्त करे गुरु पिता का आशीष।